नमस्कार, मैं हूं अनामिका धीमान। हमारा हरियाणा देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है और आज शुरुआत होगी मॉनसून सत्र से। आज से हरियाणा विधानसभा का मॉनसून सत्र है। बैंक घोटालों पर काम रोको प्रस्ताव कांग्रेस की ओर से लाया जाएगा। आईडीएफसी और एयू बैंक घोटाले पर सरकार को घेरा जाएगा। एचटीआरएन पर सरकार से कांग्रेस जवाबदेही करेगी। प्रदेश की कानून व्यवस्था पर भी इस दौरान तीखी बहस होने के आसार हैं। गुरुग्राम जलभराव का पूरा मुद्दा भी सदन में उठाया जाएगा। सफाई कर्मियों के आंदोलन पर भी चर्चा की जाएगी और इसी के साथ ही प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ोतरी का भी मुद्दा कांग्रेस की ओर से उठाया जाएगा। 3 दिन का यह मॉनसून सेशन हरियाणा में, और जहां हरियाणा सरकार पूरी तरह से तैयार है, वहीं दूसरी ओर विपक्ष भी तैयार है सरकार को घेरने के लिए। प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर तीखी बहस आज की जाएगी और मॉनसून सत्र में बहसबाजी होने के, हंगामा होने के पूरे आसार हैं। तो हमारे साथ विधानसभा से नेशनल एडिटर सुदेश नैन लाइव जुड़ चुके हैं। सुदेश, तो आज मॉनसून सत्र की शुरुआत है, थोड़ी देर में यह सेशन की शुरुआत हो जाएगी और किन किन मुद्दों पर आज चर्चा हो सकती है, विपक्ष किन किन मुद्दों को लेकर तैयार है सरकार को घेरने के लिए? बिल्कुल अनामिका, कुछ देर बाद ही हरियाणा विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू हो जाएगा। सत्र भले ही छोटा रखा गया है, लेकिन इसमें बड़े मुद्दे उठाए जाएंगे विपक्ष की तरफ से और सरकार भी 4 नए संशोधन विधेयक लेकर आएगी। पटल के ऊपर ये विधेयक रखे जाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि 3 दिन के सत्र में कई जो बड़े अहम मुद्दे हैं, विपक्ष ने जो रणनीति बनाई है सरकार को घेरने की, वो मुद्दे कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो आज जो सत्र की शुरुआत होगी, शोक प्रस्ताव पढ़ने के साथ सत्र की शुरुआत हो जाएगी। उसके बाद इनेलो के विधायकों की तरफ से 10 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगाए गए हैं। उन ध्यानाकर्षण प्रस्तावों पर चर्चा होगी और कांग्रेस ने भी खास रणनीति इस बार बनाई। मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस है और सबसे बड़ा मुद्दा इस बार सत्र के भीतर कानून व्यवस्था को लेकर होगा। एचटीआरएन का मुद्दा भी विपक्ष की तरफ से उठाया जाएगा। इसके अलावा जो कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी का मुद्दा है, उसमें से मेजबानी की मांग कांग्रेस कर रही है, तो ये मुद्दा भी यहां पर उठाया जाएगा। लेकिन साथ में आपको बता दें कि जो बैंक घोटाले हुए थे, वो अभी मामला शांत नहीं हुआ। इसको लेकर विपक्ष ने पूरी रणनीति बनाई है सरकार को घेरने के लिए। तो आज से पहले दिन से ही सदन के हंगामेदार रहने के पूरे आसार हैं और इसकी शुरुआत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के साथ होगी। साथ में प्रश्नकाल भी आज रखा गया है। विपक्ष के तमाम विधायकों की तरफ से प्रश्न यहां पर लगाए गए हैं। तो सरकार की तरफ से रणनीति ये कि तथ्यों के आधार पर जो विपक्ष की तरफ से सवाल पूछे जाएंगे, उनका जवाब दिया जाए। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती है कानून व्यवस्था को लेकर। और हाल ही में 24 अगस्त को जो बारिश हुई, गुरुग्राम के हालात सभी ने देखे थे, इसको कांग्रेस ने एक बड़ा मुद्दा बनाया है। सवाल यहां तक उठाए गए कि हजारों करोड़ का बजट होने के बावजूद यहां के हालात आखिर क्यों नहीं सुधर रहे। इस पर कांग्रेस के अलावा भी सरकार के भीतर भी सवाल उठे, नाराजगी दिखी थी। राव इंद्रजीत सिंह खुद मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे और उन्होंने सुझाव भी दिए किस तरीके से हम इस मुद्दे का समाधान निकाल सकते हैं। तो कुल मिलाकर भले ही आज जो सत्र की शुरुआत होगी, उसके बाद कल छुट्टी है, राखी है, गजेटेड हॉलीडे है, उसके बाद सैटरडे संडे 2 दिन की छुट्टी, मंडे को फिर से, सोमवार को फिर से सत्र की शुरुआत होगी, मंगलवार को भी सत्र है। लेकिन आज जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो यही है कि विधायक कार्य आज होंगे। पटल पर कुछ नए संशोधन के लिए विधेयक भी रखे जाएंगे सरकार की तरफ से। लेकिन सबसे अहम यही कि विपक्ष की तरफ से जो सवाल पूछे जाएंगे, चाहे वो कानून व्यवस्था को लेकर हो, स्कूलों में, कॉलेजों में टीचर्स की जो रिक्त पद हैं उनको भरने को लेकर हो, या फिर जो अर्जुन चौटाला हैं इनेलो के विधायक, उन्होंने 10 निजी विश्वविद्यालय जो बंद करने की बातें चल रही, उस पर सवाल लगाया कि क्या वाकई में सरकार कोई ऐसा फैसला करने जा रही कि 10 निजी विश्वविद्यालयों को बंद कर दिया जाएगा। आज का सत्र पूरी तरह से हंगामे के आसार इसमें नजर आ रहे हैं। और आपको बता दें, जहां इस वक्त हम विधानसभा परिसर के पास ही खड़े हैं, बूंदाबांदी यहां पर हो रही थी। 10 बजे का वक्त कांग्रेस ने आज तय किया था कि वो प्रदर्शन करते हुए हाईकोर्ट चौक से विधानसभा तक जाएंगे। बारिश अभी कुछ देर पहले ही रुकी है, तो कुछ देर बाद कांग्रेस का वो प्रदर्शन भी शुरू हो जाएगा। कांग्रेस ने पिछली बार भी जो सत्र था विधानसभा का, उसमें भी ऐसे ही मार्च किया था, रोष प्रदर्शन किया था। आज एक बार फिर से नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में कांग्रेस के तमाम विधायक यहां पर कुछ देर बाद जुटेंगे। पुलिस प्रशासन इंतजाम पूरे कर रखे हैं सुरक्षा के और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के। लेकिन कांग्रेस भी हर तरीके से तैयारी करके आई है, बाकायदा रणनीति बनाई गई कैसे सरकार को घेरा जाए।
महंगाई का मुद्दा या पहले भी उठाया गया है, इस बार फिर से उठाया जाएगा। चीनी के दाम बढ़े हैं लेकिन गन्ने के दाम नहीं बढ़े, इसको भी कांग्रेस बहुत बड़ा मुद्दा बना रही है। और पिछले सत्र के बाद एक नई घटना ये घटी है देश प्रदेश में कि सीजेपी की तरफ से एक बड़ा आंदोलन किया गया, उसमें स्कूलों की व्यवस्था को लेकर, पढ़ाई को लेकर अब मूवमेंट चल रहा है। इसको लेकर भी सरकार से सवाल पूछा जाएगा। इससे पहले भी शिक्षा व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा था, लेकिन एचटेट के साथ अब स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं का एक बड़ा मुद्दा है, जिस पर आईएनएलडी की तरफ से भी सवाल लगाए गए हैं, कांग्रेस के विधायकों की तरफ से भी सवाल यहां पर अनामिका रखे गए हैं। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस इन सवालों का जवाब कैसे देती है। जो चक्रव्यूह इस बार विपक्ष ने रचा है सरकार को घेरने का, उस चक्रव्यूह को तथ्यों के आधार पर बिल्कुल सुदेश, देखिए विपक्ष पूरी तरह से तैयार है। रणनीति जैसे कि आपने जिक्र किया कि कांग्रेस ने पूरी तरह से बना ली है, लेकिन एचकेआरएन के मुद्दे की बात की जाए तो पिछले लंबे समय से विपक्ष लगातार सत्ता पार्टी को घेरता हुआ नजर आया, सवाल खड़े करता हुआ नजर आया। और जो मुलाजमों की बात की जाए तो पक्का करने की मांग उनकी की गई थी। तो कह सकते हैं कि आज के इस सेशन में विपक्ष की ओर से एचकेआरएन को भी लेकर भी जो अहम बहसबाजी यहां पर हो सकती है, हंगामा हो सकता है। बिल्कुल, एचकेआरएन बहुत बड़ा मुद्दा है और सीजेपी के बाद इस मुद्दे को कांग्रेस भुना रही। हमने देखा था कि एचकेआरएन के मुद्दे को लेकर कांग्रेस के तमाम दिग्गज पंचकुला में एचकेआरएन दफ्तर के बाहर जुटे थे। सरकार दावा करती है कि हमने 1,20,000 युवाओं को रोजगार दिया है, लेकिन कांग्रेस मुख्य विपक्षी पार्टी पूछ रही कि ये पहले से लगे ठेके प्रथा के तहत लगे लोगों को रोजगार को आगे बढ़ाया गया, नए रोजगार कितने दिए गए, और एचकेआरएन में जो आप लोग नौकरियां दे रहे हो ये सिर्फ शोषण की दुकान है। बकायदा इस शब्द का इस्तेमाल किया गया कि शोषण की दुकान है, इससे युवाओं का रोजगार नहीं, इसे युवाओं का शोषण कह सकते हैं। बिल्कुल सुदेश, देखिए मुद्दे तो अभी महंगाई को लेकर हो चाहे एचकेआरएन को लेकर हो, वहीं आईडीएफसी का भी आपने जिक्र किया है कि जलभराव की समस्या का भी जिक्र किया। हमने देखा कि किस तरह गुरुग्राम में जलभराव को लेकर लोगों को प्रोटेस्ट जो कांग्रेस का है वो भी हम आपको दिखाएंगे। कैमरामैन से कहूंगी एक बार वो शॉर्ट्स जरा दिखाएं, क्योंकि कांग्रेस के तमाम विधायक मार्च पास्ट करते हुए, रोष प्रदर्शन करते हुए अब विधानसभा पहुंच रहे हैं। और कांग्रेस ने पहले से ही रणनीति बकायदा बनाई है कि कैसे सरकार को घेरना है। पूरे मूड में इस बार विपक्ष की जो तमाम मुद्दे हैं, जन हितैषी मुद्दे हैं या फिर जो समस्याएं हैं, उनको उठाया जाए। ये कांग्रेस के विधायकों का रोष मार्च निकल रहा है। ये हाईकोर्ट चौक है, वहां विधानसभा तक कांग्रेस के तमाम विधायक हाथों में तख्तियां लेकर विधानसभा तक रोष मार्च निकाल रहे हैं। और सबसे बड़ा मुद्दा एचकेआरएन का मुद्दा तो है ही, इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो मुद्दे तमाम है। कानून व्यवस्था का मुद्दा है, जैसे आपने कहा गुरुग्राम में जो हालात बने, भले ही बीजेपी की तरफ से राव इंद्रजीत सिंह ने कहा था कि ये अभी का मुद्दा नहीं है, ये तो कांग्रेस के राज में भी ऐसे हालात थे, लेकिन करीब 12 साल हो गए हैं। 12 साल के बाद भी हालात यहाँ पर सुधरे नहीं, बदले नहीं है। ये एक बड़ा मुद्दा है और उसको लेकर सरकार क्या तथ्यात्मक रूप से सदन के पटल पर रखेगी, ये देखना होगा। और ये रोष प्रदर्शन निकलता हुआ नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ किस तरीके से रोष मार्च निकाला जा रहा है, कांग्रेस के तमाम विधायक यहाँ पर जुटे हैं और नाराजगी वही है कांग्रेस की कि कानून व्यवस्था का बुरा हाल है और प्रदेश में रोजगार को लेकर युवाओं के जो मुद्दे थे उनकी हम बात कर रहे थे। पिछली बार भी कांग्रेस ने ऐसे रोष मार्च निकाला था, लेकिन इस बार पूरी तैयारी के साथ आई है। वहीं भले मैंने पहले कहा था कि सदन का जो वक्त है, अवधि है, वो भले ही छोटी है, लेकिन मुद्दे बहुत बड़े बड़े हैं और विपक्ष इस बार खूब तैयारी के साथ आया है। और जिस तरीके से बीएससी की मीटिंग हमने देखी, बीजेपी ने बेलगात बैठकें की है, तो तैयारी बीजेपी की तरफ से भी की गई है कि तथ्यात्मक तरीके से हम सदन के भीतर सरकार अच्छे से जवाब रखे। और विपक्ष का यही मुद्दा रहेगा कि विपक्ष जो बड़े बड़े मुद्दे पिछले दिनों में थे उनको सदन के अंदर रखे। सवाल क्योंकि ये उठता है बार बार कि जनता के हक में आवाज कौन बुलंद करेगा, चाहे एचकेआरएन का मुद्दा हो, कानून व्यवस्था का मुद्दा हो, बैंक घोटाला मामला हो, ये तमाम मुद्दे हैं। और सबसे बड़ी बात हम यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि अब एक नई चीज जो मांग उठाई जा रही थी कांग्रेस की तरफ से, कॉमनवेल्थ गेम्स की, कल ही सम्मान समारोह था पंचकुला में, लेकिन हरियाणा को मेजबानी क्यों नहीं मिली अगले कॉमनवेल्थ गेम्स की, इसको लेकर कांग्रेस पहले से ही लामबंद है। और इस बार उनकी तरफ से प्रस्ताव सदन के पटल पर रखा जाएगा, सरकार से पूछा जाएगा कि सह मेजबानी के लिए सरकार क्या विचार कर रही है, क्योंकि बकायदा संसद में भी सवाल पूछा गया था अंबाला से कांग्रेस के सांसद वरुण मुलाना की तरफ से कि क्या हरियाणा सरकार ने ये कोशिश की थी कि कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी
मिले हरियाणा को, तो वहां से जवाब आया ऐसा नहीं हुआ था। तो ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है। तो खासतौर पर यही मुद्दे रहेंगे अनामिका इस बार। सुदेश, देखिए प्रदेश भर में सफाई कर्मचारियों की ओर से भी हड़ताल की जा रही है। बीते कल जो झज्जर से तस्वीरें सामने आई, पुलिस कर्मचारी और सफाई सेवक जो थे वो आपस में भिड़ते हुए नजर आए, उन्हें हिरासत में लिया गया है और इसको लेकर भी विपक्ष की ओर से लगातार सवाल खड़े किए गए हैं कि आखिर क्यों उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा। तो कह सकते हैं कि आज के इस सेशन में सफाई के मुद्दे को लेकर भी विपक्ष लगातार जो सत्ताधारी पार्टी है उस पर हमलावर होने के लिए तैयार है। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक मुद्दा था जो हम अभी तक चर्चा में शामिल नहीं कर पाए थे। नामिका, आपने बहुत अच्छा जिक्र किया। सफाई कर्मचारी पहले भी हड़ताल पर रहे, अप्रैल के आखिर से मई के मिड तक, और एक बार फिर से वो हड़ताल पर है। उनका ये आरोप है सरकार पर कि 13 मई को जो समझौता हुआ था सरकार और उनके यूनियन के प्रतिनिधियों के बीच में, उस समझौते को अमली जामा नहीं पहनाया गया, यानी उसको लागू नहीं किया गया है। एक बार फिर से वो हड़ताल पर है। हालांकि सरकार के आदेशों के बाद प्रशासन ने जगह जगह से अपने सर पर सफाई करवाने की कोशिश की, लेकिन हमने ये भी तस्वीरें देखी कि कैसे विरोध प्रदर्शन हुआ, पुलिस के ऊपर कूड़ा फेंका गया, नारेबाजी हुई, बहुत जगहों पर उनको हिरासत में भी लिया गया। लेकिन आज सदन के पटल पर, आज नहीं तो फिर सोमवार मंगलवार को जरूर ये मुद्दा सदन के भीतर गूंजेगा, ये मुद्दा यहाँ पर उठाया जाएगा, क्योंकि बड़ी तादाद है सफाई कर्मचारियों की। उनकी मांगे हैं, जो मांगे अभी की तो नहीं है, लेकिन इस सरकार ने जरूर उनको वादा किया था कि इन मांगों पर गौर किया जाएगा, इन मांगों को पूरा किया जाएगा। 17 सूत्रीय जो मांगे हैं वो सरकार ने पूरी करने का वादा किया था। इसी बात की नाराजगी है कि वादा करने के बाद भी आखिरकार उनकी मांगे अभी तक पूरी क्यों नहीं हुई हैं। बिल्कुल सुदेश, देखिए यह तो खिलाफ की बातें हैं, क्योंकि विपक्ष जहां अपनी रणनीति को लेकर तैयार है, सरकार को घेरने के लिए तैयार है अन्य मुद्दों को लेकर, वहीं बात आती है विधेयकों की। कौन कौन से विधेयक आज सरकार की ओर से पेश किए जा सकते हैं? क्या इस सेशन के दौरान हरियाणा के लिए कुछ खास सरकार लेकर आई है? यहाँ पर अगर हम बात करें विधेयकों की, मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताने की कोशिश करती हूँ अपने दर्शकों को भी। अनामिका को कुछ विधेयक पटल पर आज रखे जाएंगे, वो कौन कौन से विधेयक हैं मैं आपको बताना चाहती हूँ। सबसे पहले हरियाणा न्याय संशोधन विधेयक 2026 है। ये कई विधेयक हैं, पुनः स्थापित किए जाएंगे। हरियाणा नगर पालिका संशोधन विधेयक 2026 है। हरियाणा नगर निगम संशोधन विधेयक 2026, हरियाणा बाबा श्री खाटू श्याम चुलकाना धाम पूजा स्थल विधेयक 2026। इसके बाद शून्यकाल होगा, और जिसमें विधायकों ने, मैंने आपको पहले बताया कि जिसमें विधायकों की तरफ से जो प्रश्न लगाए गए हैं वो प्रश्न सरकार से पूछे जाएंगे और सरकार के नुमाइंदे मंत्री उनका जवाब देंगे। ठीक है सुदेश, तो आप लगातार हमें तस्वीरें दिखाते रहिए, और क्योंकि थोड़ी देर में ही विधानसभा सेशन की कार्रवाई शुरू होगी, हम आपका एक बार फिर से रुख करेंगे। तो लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं चंडीगढ़ विधानसभा से, जहां पर कांग्रेस विधायकों की ओर से यह मार्च निकाला गया, प्रदर्शन किया गया, हाथों में ये पोस्टर लेकर, तख्तियां लेकर सरकार को घेरने की तैयारी कांग्रेस लगातार यहां पर करती हुई नजर आ रही है। तो थोड़ी देर में मानसून सेशन की शुरुआत होगी, जहां पर विपक्ष अपनी रणनीति को लेकर तैयार है सरकार को घेरने के लिए, वहीं सरकार भी तैयार है अपने मुद्दों को लेकर, अपने विधेयकों को लेकर। हरियाणा के लिए क्या कुछ खास आज सरकार लेकर आएगी वह देखना होगा। विधानसभा सत्र से पहले सियासी हलचल तेज होती हुई नजर आई। बीजेपी और कांग्रेस विधायक दल की अहम मीटिंग हुई है। सत्र की रणनीति को लेकर मंथन किया गया। स्पीकर हरविंद्र कल्याण की अध्यक्षता में बीएसी की मीटिंग हुई। सीएम नायब सिंह सैनी और हुड्डा मीटिंग में मौजूद रहे। सदन के कामकाज और मुद्दों को लेकर चर्चा की गई है। 28 अगस्त को रक्षाबंधन का जो राजपत्रित अवकाश है, और इसको लेकर 29 और 30 अगस्त को सदन की मीटिंग नहीं होगी, और 31 अगस्त को अनुपूरक बजट पर चर्चा की जाएगी। 2026 और 27 के प्रथम अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी। अनुपूरक बजट पर मतदान भी प्रस्तावित किया जाएगा। तो बीएसी की अहम मीटिंग हुई है, जिसमें कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मौजूद रहे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा मौजूद रहे। कई मुद्दों को लेकर चर्चा की गई है। सत्र की रणनीति को लेकर मंथन किया गया। 29 और 30 अगस्त को सदन की कार्रवाई मीटिंग नहीं होगी। 31 अगस्त को अनुपूरक बजट पर चर्चा की जाएगी और अन्य मुद्दों को सेशन में रखा जाएगा।
यूपी में हरियाणवी सिंगर की हत्या कर दी गई है। शामली में यूट्यूबर अंकित बालियान को मौत के घाट उतार दिया गया। जिम के बाहर 18 राउंड फायरिंग की गई है और हमलावरों ने करीब 2 मिनट तक गोलियां चलाई। 2 मिनट में 18 राउंड फायर किए गए। अंकित के सिर और पेट में 5 गोलियां लगी हैं। अस्पताल में डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया और 4 हमलावर पहले से घात लगाकर बैठे हुए थे। रेकी की जा रही थी। हत्या से गुस्साए लोगों ने सड़क भी जाम किया है। मां बेटे की लाश गोद में लेकर सड़क पर बैठी हुई है और तस्वीरें आप देखिए, यह उस समय की तस्वीरें हैं जब अंकित बालियान को मौत के घाट उतारा गया। उस पर गोलियां चलाई गई हैं ताबड़तोड़ और 18 राउंड फायर किए गए हैं और 4 हमलावर पहले से ही अंकित की रेकी कर रहे थे, ऐसी जानकारी मिली है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और पता लगाया जा रहा है कि आखिर क्या कुछ कारण थे, किसकी ओर से इस वारदात को अंजाम दिया गया। खास भाई की बड़क के ऊपर मर्डर मार दे, सड़क के ऊपर जो खटकेगा वो भटकेगा, साड़ा बच जावेगा कुकर। जयराम जी की भाई अपने लाडले भाई तो यह लाइन शेयर कर दो। जय बाबा की जय भारत। खास भाई की बड़क के ऊपर मर्डर मार दे, सड़क के ऊपर जो खटकेगा वो भटकेगा। एक हमारे 112 पे कॉल गई थी, इसमें जानकारी हुई थी एक अंकित बालियान जो बंदीखड़ा मूल निवासी है, वो जिम करने आते थे यहाँ पे और आज जैसे ही जिम से निकले वैसे 3-4 लड़के को गोली मार दी, उनकी मौके पर मौत हो गई। उनको तत्काल हमने मौचरी भिजवा दिए हैं और हमारी स्वाट सर्विलांस, हमारे सचिव कोतवाली, हमारे एसपी साहब लोग लगे हुए इसमें। बहुत जल्दी घटना का मोटिव और मुझे गिरफ्तार करके इसको लोग जेल भिजवाएंगे। आदमी चाहिए वे जिन्होंने मारा और हमें कुछ नहीं चाहिए। धरना जारी रहेगा। क्या कुछ कभी किसी के साथ कुछ बात नहीं को उसका तो कोई मतलब ही नहीं था किसी से। ऐसा है, हरियाणा से इसका संपर्क था, हरियाणा से ही सब कुछ था। यहाँ इसका कोई संपर्क नहीं था, किसी से कोई बोलचाल कुछ नहीं थी। वो ही एक कमेटी है, जो भी है हमें तो पता नहीं। यारी कोतवाली चलान काट देंगे 50 पर मोटरसाइकिल का, एक नहीं था यहाँ से। कितने राउंड फायरिंग हुई होगी? 18 तो कारतूस पड़े धरती में और कुछ में भी हो गया, कुछ बंदूक में भी 18 तो धरती में पड़े। ये किस काम से आए थे यहाँ पे? जिम है पर इस पे खड़े पे जिम में। हिसार में टीचर सोनिया का हत्यारोपी पति गिरफ्तार किया गया है। हिसार में टीचर सोनिया हत्याकांड की बात करें तो पति सौरभ को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 1 मई को हत्या कर फरार हुआ था यह आरोपी, लेकिन पुलिस ने अब दबोचा है। मामूली विवाद में पत्नी पर स्त्री से कई वार किए थे। सोनिया की छाती पर नुकीले हिस्से से हमला किया गया। पोस्टमार्टम में गला घोंटने से मौत का खुलासा हुआ। प्रेस की तार से जो गला घोंटने का आरोप लगाया गया है और हाथों से भी गला दबाने के सबूत मिले हैं। शरीर पर चोटों के निशान मिले हैं और पुलिस की ओर से आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ की जाएगी और भी खुलासे हो सकते हैं। ये जी वो कह रहे जी डाबड़ा चौक पे हमारी दुकान है, जो 2-3 भाई थे, नाम तो जैसे मैंने सुना उनका किया पूछा, जैसे उन्होंने देखा, उन्होंने पहचान लिया उसको कि हाँ भाई ये वही है। ये कहीं चाय पी रहा था, उन्होंने उसको पहचाना कि ये सौरभ है। फिर वो गली में इसका पीछा करते रहे, ये इधर उधर भागता रहा। इन्होंने 2-3 गलियों में घूमता रहा। उन्होंने इन्फॉर्म कर दिया पुलिस को 112 पे। सर ने टीम भेजी अपनी, वहाँ पे इसको उठाया, पहचाना तो जैसे, फिर इसको यहाँ पे लाए, फिर यहाँ पे तफ्तीश की तो फिर यहाँ पे चलो थैंक यू, पुलिस ने पकड़ लिया सर। लेकिन उस पुलिस ने जैसे टीम ये कह रहे थे लगी हुई है, मिला कहाँ? अपने शहर में। और ये बात भी मैं कहना चाहूंगी, वो आया कहाँ से ये भी देखो। ये कहते हैं रेलवे स्टेशन में हमारी टीम है, बस स्टैंड पे हमारी टीम है, और कहते हैं इसकी फुटेज हर जगह पे है, फुआरा चौक पे है, कैंप चौक पे है। तो ये पुलिस ने क्यों नहीं पकड़ा? उस आम शख्स ने क्यों हमारी मदद करी भगवान के रूप में? मैं तो पुलिस से भी यही सवाल करना चाहूंगी, तुम्हारी कहाँ चूक थी? जो हम रोज फोन करके तुम्हारे से पूछते थे कि तुमने पकड़ा या नहीं पकड़ा। चलो फिर भी शुक्रगुजार उस मालिक का, मैं तो उस मालिक का शुक्रगुजार हूँ और उस इंसान का जो एक परमात्मा के रूप में कम से कम मेरी बहन की सजा चाहते हैं। अब क्या सजा? फांसी से भी बढ़कर कोई सजा हो ना। जैसे उसने, मैं तो सच्ची कह रही हूँ सर, मैं आपको दिल की बात कहती हूँ। मैं ये सोचती हूँ आधा घंटा जो मेरी बहन को इससे टॉर्चर किया, जो मारा, वो मेरे पे बीते तो मेरे पे क्या हाल होएगा? घर की तरह बात है ना 260 में, क्योंकि अकेली लड़की मरने वाली नहीं थी, किसी एक बंदे के काबू नहीं आने वाली थी। बाकी फुल नशे में था, ये फुल नशे में था, 112 में अच्छा जी, आज तो फुल नशे में था। जिस दिन मारा ना
उस दिन इन्होंने सबने प्लानिंग बना के मारा इसको। पहले कैमरे की कुछ जो लिंक है वो साइड करके दाएं बाएं, और फिर इसकी हत्या कर दी। जो तड़फती लड़की घर के अंदर और बच्चे घर में, सारा परिवार घर में है। फरीदाबाद में बेकाबू डंपर का कहर सामने आया है। तेज रफ्तार डंपर ने बाइक को टक्कर मारी है। हादसे में 2 पुलिसकर्मियों की दर्दनाक मौत हो चुकी है। सोहना रोड पर ड्यूटी के दौरान यह हादसा हुआ और पुलिसकर्मी नवीन की मौके पर ही मौत हो चुकी है। तस्वीरें देखिए, तस्वीरें उस समय की हैं जब यह वारदात हुई है। पुलिस मौके पर पहुंची और अभिषेक ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ा है। डंपर ने दोनों पुलिसकर्मियों को दूर तक घसीटा और हादसे के बाद डंपर चालक मौके से फरार हुआ। बताया जा रहा है कि पुलिस ने आरोपी डंपर चालक को पकड़ लिया है। सीसीटीवी फुटेज खंगाल कर हादसे की जांच की जा रही है। पर्वतीय कॉलोनी का एक हमारी राइडर ड्यूटी पे जा रही थी। 2 मुलाजिम उस पर सवार थे, दोनों सिपाही, अभिषेक और एक दूसरे सिपाही का और नाम है, वो जा रहे थे। पीछे से ट्रक ने जोरदार टक्कर मारी और कुछ देर तक घसीटता ले गया और दोनों बुरी तरह से घायल हो गए। एक मौके पे एक्सपायर हो गया और दूसरा हॉस्पिटल लेके गए तो स्पॉट में वहां मृत्यु घोषित कर दिया। खबरों का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। आप जुड़े रहे लिविंग इंडिया न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। हमारा हरियाणा।